अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू के साथ मैं हूँ सादिया खालिद। मेरी और मेरी पूरी जीएम उर्दू की टीम की तरफ से तमाम हिंदू बरादरी को दिवाली की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। आपको पता है कि दिवाली बहुत कदीम और मजहबी त्यौहार है जो हिंदू मज़हब में बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है, और दिवाली के ऊपर हिंदू घरों में और घरानों में बिल्कुल वही समा होता है जो कि मुसलमान घरों में ईद के दिनों में होता है। हम सब की तरफ से सबसे पहले तो दिवाली की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो जहाँ जहाँ हिंदू बसते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में बसते हैं। आम अकीदा ये है, कहा यह जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी जो हैं वो लंका ढाने के बाद सीता जी को साथ लेके अयोध्या वापस लौटे, तो उस वक्त में लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशी मनाई उनके वापस आने की। घर घर में दीप जलाए गए, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई, शादियाने बजाए गए। उस त्यौहार या उस मौके की याद में इस दिन को मनाया जाता है, और उस दिन को जो मनाने का जो दिन है उसको दीपावली या दिवाली कहा जाता है। इस त्यौहार में पूरे लोग घरों को सजाते हैं। हिंदू जो घर हैं आपको बहुत खूबसूरत सजे दिखाई देते हैं, मंदिरों में लाइटें लगाई जाती हैं, बाज़ार सजाए जाते हैं, बड़ा दिलकश नज़ारा होता है। हर तरफ दिए जल रहे होते हैं, बरकी कमकमे जल रहे होते हैं। खुशियों का एक ऐसा मंजर होता है जो आपको हर तरफ दिखाई दे रहा होता है। हर चेहरे के ऊपर खुशी होती है। हिंदू बच्चे जो होते हैं वो जैसे ईद पे मुसलमान बच्चे जो हैं वो भागते दौड़ते फिरते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं। सेम वही जो दिवाली के मौका पर ये त्यौहार मनाया जाता है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये एक मजहबी त्यौहार होने के साथ साथ एक मौसमी त्यौहार भी है जो कि बरसात के करीब आता है, क्योंकि बरसात के मौसम में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े निकलते हैं और जिसमें कुछ कीड़े बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। और इसीलिए जो बरसात के बाद और सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले इस त्यौहार को हिंदू बरादरी मनाती है, और इसमें अमूमन घरों की सफाई की जाती है और सफ़ेदियाँ वगैरह करवाई जाती हैं। उसका बेसिक रीज़न ये भी कहा जाता है कि वो ये होता है कि वो जो जहरीले कीड़े बरसात में निकले होते हैं दीवारों में या कोनों खुरदरों में, वो सफ़ेदी या चूना करवाने की वजह से वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उनको तल्फ करने के लिए भी ये त्यौहार मनाया जाता है। ये ऐसा एक कहना है, ये भी एक मिथ है। दिवाली का जो त्यौहार है उस पर लोग नए कपड़े पहनते हैं। हर तरफ आपको खूबसूरती, खुशी दिखाई देती है। मंदिरों में लोग पूजा पाठ के लिए जाते हैं। उसके अलावा घरों को आरास्ता किया जाता है। लोग एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं, जाते हैं। जैसे ईद आप मिलने के लिए अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के घर आते हैं, सेम इसी तरीके से दिवाली पे लोग एक दूसरे को मिलने के लिए जाते हैं। गैदरिंग होती हैं, पूजा पाठ मंदिरों में होते हैं। उसके अलावा नए कपड़े पहनते हैं। हर घर में मिठाई आती है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब इसको बहुत ज़्यादा जोश खरोश के साथ मना रहे होते हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। और इसके अलावा हर रात को ये जो दिवाली की जो हर दिवाली की जो रात होती है इसमें लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी देवी बेसिकली हिंदू मज़हब के मुताबिक एक वो देवी हैं जो कि फाइनेंस को देख रही होती हैं, पैसे को देख रही होती हैं। तो ये हिंदू मज़हब में माना जाता है कि इस दिन यानी दिवाली के दिन अगर घर में लक्ष्मी देवी की पूजा की जाए तो इससे धन दौलत की घर में कमी नहीं होती और पूरा साल जो है वो घर में खुशहाली रहती है। इसलिए इस दिन हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग होते हैं या हिंदू मज़हब के जो पैरोकार होते हैं, हिंदू लोग जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बहुत दूर दूर से लोग मंदिरों में आके इस पूजा को अटेंड करते हैं, इस देवी की परस्तिश करते हैं। दुकानदार जो होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं वो भी इस दिन को नए खाते खोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शुभ या मुबारक मानते हैं कि अगर इस दिन कोई कारोबार शुरू किया जाएगा तो वो भी पूरा साल बहुत अच्छा चलेगा, और अगर इस दिन कोई पैसे का लेन देन किया जाएगा तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। माना यह जाता है कि साल भर अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई करनी है तो आप दिवाली के दिन से अपने उस नेक काम या पैसे के लेन देन की इब्तिदा करें। सारा साल आपके घर से, आपके बिजनेस से पैसे की कमी नहीं होगी। दिवाली का ये त्यौहार हम सबको याद दिलाता है कि जिस तरह श्री रामचंद्र जो हैं वो बुराई को मात देके सीता जी को लेके यानी अपने अयोध्या में जब लौटे थे, यानी बुराई पे अच्छाई की मात हुई थी। तो ये दिन हिंदू मज़हब का जो ये दिन है ये हमें याद दिलाता है कि कुछ भी हो जाए हमेशा बुराई के ऊपर अच्छाई को मात होती है। एक बार फिर मेरी तरफ से और जीएम उर्दू की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को, हिंदू मज़ाहिब को जितने भी लोग हैं उन सबको दिवाली की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। खुशियाँ मिल के बांटिए और जितना ज़्यादा हो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जीएम उर्दू से सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।